रणनीतिक तौर पर सिर्फ तवांग ही नहीं बल्कि पूरा अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए काफी अहम है। अरुणाचल प्रदेश में जरा से चूक का मतलब होगा चीन का भूटान तक पहुंच जाना। तवांग पर कब्जे का सपना चीन इसलिए भी देखता है क्योंकि इसके जरिए वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन्स नेक पर कब्जा कर सकता है। ऐसा होने पर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य भारत से कट जाएंगे। लेकिन भारत ने चीन की ऐसी किसी भी चाल को रोकने के लिए कमर कस ली है। भारत अब अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटे इलाकों में करीब 2000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने जा रहा है। 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट पूरा होते ही न सिर्फ भारतीय सेना चीन के साथ सीमावर्ती इलाकों में मजबूती के साथ खड़ी होगी, बल्कि अरुणाचल प्रदेश भारत के दूसरे इलाकों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाएगा। ऐसे हमारा होम मिनिस्ट्री से एक प्रपोजल हमने किया था 2000 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया में अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करने के लिए रोड का हमने प्रपोजल भेजा था। उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री से भी क्लियरेंस आया है। अभी तक चीन से सटे इलाकों में सिर्फ 20% सड़कों का निर्माण ही हो पाया है। खराब मौसम और बदहाल सड़कें न सिर्फ भारतीय सेना को मुश्किल में डालती हैं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब आए होंगे यहाँ पे, तो इस एरिया में पहुँचने में तकरीबन 3 दिन लग जाता है गुवाहाटी से, जो कि हमारा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और जहाँ तक एयरपोर्ट आता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि तकरीबन 12 महीने में से 6 या 7 महीने बारिश रहती है और जो सड़कें वगैरह हैं वो बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो ट्रुप्स वगैरह है उनको कनेक्टिविटी की बड़ी परेशानी होती है। जो फॉरवर्ड में लोकेशन में जवान वगैरह हैं उनको उनका सामान, उनका राशन वगैरह पहुँचाने में बड़ी दिक्कत रहती है। जगह तो वही है, नेफा का इलाका है, बारिश बहुत होती है, मौसम का कुछ कह नहीं सकते। लेकिन शुरू से ही एयरफोर्स ने और आर्मी ने यहाँ बड़ा अच्छा काम किया है। और जो तकलीफ़ है पहले 30 साल पहले थी, 40 साल पहले थी, वही तकलीफ़ अभी भी है एयर मेंटेनेंस। एरिया तो सारे ही चैलेंजिंग हैं, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट का जो स्पेशल एरिया है इसमें मौसम कभी भी बदल सकता है और मौसम की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। आप चले हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच सकें। ये सबसे अलग एरिया है। 1962 की लड़ाई में अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला में भी भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में युद्ध का अनुभव न होने से भारतीय सेना को काफी मुश्किलें पेश आई थी। हम इस वक्त बोमडिला में हैं। बोमडिला वो इलाका है कि जब 1962 की लड़ाई में चीनी सैनिकों ने इस पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया था, उस वक्त भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। भारतीय सेना के पास ना तो उस वक्त पहनने के लिए खास कपड़े थे और न ही बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बने खास रबर के जूते। 69 वर्षों में न सिर्फ सेना की तैयारी बेहतर हुई है, बल्कि पूरे अरुणाचल प्रदेश समेत बोमडिला में विकास की रोशनी भी दिखाई देने लगी। हालांकि अब भारत सरकार की कोशिशों की बदौलत हालात बेहतर होने लगे हैं। इसके चलते अलग अलग स्कीम है यहाँ पर, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें अलग अलग एरिया, स्पेशली जो बॉर्डर के पास बहुत दूर दराज के स्थान है, वहाँ पर स्कूल बनाए जा रहे हैं, सब सेंटर बनाए जा रहे हैं, आंगनवाड़ी सेंटर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इन स्कूलों में टीचर रहेंगे, उनके लिए क्वार्टर भी बनाए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के बच्चों को स्कूल से कॉलेज जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में काफी काम किया जाना बाकी है। पिछली कई सरकारों ने उत्तर पूर्व के राज्यों की जो अनदेखी की, उसका खामियाजा आज भी यहाँ की जनता भुगत रही है। बोमडिला से तवांग तक रास्ता वैसे बहुत खराब है, लेकिन काम तो चल रहा है। लेकिन एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से रास्ता को आगे बढ़ नहीं पा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे सब जो जनता का एक ख्वाहिश है कि एक अच्छा सड़क यहाँ पे बन जाए, ताकि आज इस 21वीं सदी में जो समय का जो अभाव जो सबको आज के दिन में जो सबको झेलना पड़ता है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो जितना कम हो सके, उसके लिए हमारा एक निवेदन है। हिली टेरेन है तो यहाँ में छोटा छोटा बस्ती है, क्लस्टर बस्ती है, स्कूल बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन वहाँ सफिशिएंट टीचर नहीं होने के कारण से यहाँ जो क्वालिटी एजुकेशन, जो जिस प्रकार का जो एजुकेशन बच्चों में मिलना चाहिए, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश पर पूरी तरह ध्यान देना शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में न सिर्फ जमीनी विकास पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि हवा से चीन पर वार करने की क्षमताओं को भी नया रंग देकर पुख्ता तैयारी की जा रही है। चीन के पास अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा लड़ाकू विमान उतरा जिसने 54 सालों बाद पहली बार रेड आर्मी की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी है। भारतीय वायुसेना के सबसे मजबूत विमान सुखोई 30 MKI
अब अरुणाचल प्रदेश में भारत की सुरक्षा में तैनात हो गया है। इतिहास में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के सबसे पुराने शहर पासीघाट के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI को उतारा गया। अब देखो, एक तरह से ये पहली बार है कि कोई भी लड़ाकू जहाज, फाइटर एरोप्लेन अरुणाचल प्रदेश में लैंड किया हो। पर इससे हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारे पोटेंशियल है फॉर मूविंग फोर्सेस फॉरवर्ड, ये इस पे पॉजिटिवली एक कदम आगे है। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट जैसे 5 फॉरवर्ड एयरफील्ड्स को दोबारा शुरू किया गया है। ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है मेचुक, पश्चिमी सियांग, जाइरो, अलोंग और वालोंग। आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को मजबूत कर न सिर्फ चीन के हौसले पस्त करने की तैयारी कर ली गई है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के देशभक्त लोगों के लिए विकास के वो दरवाजे खोलने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, जिसका इंतजार पिछले 69 वर्षों से किया जा रहा था। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, अरुणाचल प्रदेश।